और एज ए होस्ट आज सभी का हम जो भी आज जुड़ चुके हमारे कार्यक्रम में है, सबका हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो हमारा सेशन है ये हेयर केयर पे है, यानी बालों की समस्या से कैसे बचे, इसकी जानकारी के लिए आज ये सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है। आज हम देख रहे हैं कि हेयर फॉल एक पगली समस्या है, बहुत बड़ा चैलेंज है जिससे हम उबर नहीं पा रहे हैं। हम बहुत नित्य नए प्रयोग करते हैं, कभी शैम्पू चेंज करते हैं, कभी जेल चेंज करते हैं, कभी उनकी सलाह लेते हैं, कभी कोई और नुस्खा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी इन सब उपायों के बाद भी हम अपने गिरते बालों को रोक नहीं पाते हैं। तो चलिए आज से हम जानेंगे कि ये बाल हमारे गिरते क्यों हैं, क्या इनकी समस्याएं हैं और कैसे इनको हम ठीक कर सकते हैं। और इसको बताने के लिए हमारे बीच एक बहुत सक्सेस लेडी है, हमारी अपलाइन मेंटर भी है और बहुत अच्छा इनका अनुभव एक्सपीरियंस है इस हेयर केयर रेंज पे। तो देर न करते हुए इनको वेलकम करेंगे। तो हेल्थ वेलकम मिसेस नीतू अरोरा ऑन वर्चुअल स्टेज। वेलकम। थैंक यू प्रकाश भैया, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल होस्टिंग। मैं माई सेल्फ नीतू अरोड़ा और आज मैं बात करूंगी, जैसे प्रकाश जी ने बताया कि हेयर केयर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है अभी, और ये सिर्फ लेडीज ही नहीं, जेंट्स में भी है, सब में है। और छोटे छोटे बच्चों के संग भी अभी ये प्रॉब्लम है कि हेयर की ग्रोथ नहीं हो रही है, या हेयर फॉल होते हैं, या डैंड्रफ बहुत ज्यादा है सिर में। और मैं आपको बताऊं कि हेयर की प्रॉब्लम का कॉज, पहले हम हेयर के बारे में थोड़ा जान लें कि क्यों प्रॉब्लम होती है, हमारे हेयर के किस टाइप के हेयर होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि कैसे कितने टाइप के हमारे जो है वो हेयर होते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानो कि जो कॉमन प्रॉब्लम है, हमारे हेयर की, वो है डैंड्रफ। सेकंड है हेयर लॉस। थर्ड है ऑयली हेयर। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपका स्कल्प भी ऑयली होगा, तो वो भी एक रीजन है, आपका हेयर फॉल हो सकता है। ठीक है। और इसके बाद क्या है, अगर लेडीज की मैं बात करूं, लंबे बाल रखती है, लॉन्ग हेयर्स में स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम होती है, तो उससे भी क्या है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। ड्राई हेयर, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आपका स्कल्प भी ड्राई होगा, तो वो भी एक रीजन है हेयर फॉल होने का। क्योंकि जब ड्राई होगा, मॉइस्चर नहीं होगा, तो आप देखोगे सूखी हुई चीज बहुत जल्दी टूट जाती है, तो ये भी एक रीजन है। अभी जैसे अभी टाइम चल रहा है, अपने आप को लोग बहुत ग्रूम रखते हैं और रखना भी चाहिए। अभी ये जो सेक्टर है बहुत ज्यादा बूम कर रहा है, अपने आप को ग्रूमिंग रखना हर सेक्टर में, तो उसकी वजह से लोग बालों में बहुत ज्यादा हीट करते हैं। कुछ लेडीज हेयर स्ट्रेटनिंग करवा के रखी हैं और रोज हेयर ड्रायर यूज करना पड़ता है, जो वर्किंग लेडी है, वुमेन रोमेंस है। तो ये भी एक रीजन है कि आपके हेयर की क्वालिटी खराब होती है। उसके बाद क्या है, हम कलर लगाते हैं अपने आप को यंग दिखाने के लिए, ऑब्वियसली सभी करते हैं, करना भी चाहिए। फिर वही बात आती है कि अपने आप को ग्रूम रखना है तो कैसे रखना है, तो कलर भी जरूरी है। तो वो भी एक रीजन है जो हमारे बालों को डैमेज करता है। ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि हेयर के टाइप्स क्या होते हैं। आप देखोगे फर्स्ट जो स्टेज है वो एकदम स्ट्रेट होता है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे हेयर एकदम स्ट्रेट है, सिल्की है। ठीक है। नेक्स्ट जो है जो होते कर्ली हेयर होते हैं, कर्ली मीन्स बेबी हेयर। आप देखोगे बहुत ज्यादा कर्ल्स नहीं होते, हल्के हल्के कर्ल वेव्स आते हैं बालों में, वो एक टाइप होता है हेयर का। और एक होते हैं कर्ली हेयर, थोड़े से कर्ल होते हैं बालों में। और जो फोर्थ है एक्सेसिव कर्ली। एक्सेसिव कर्ली मीन्स, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक सेलिब्रिटी की बात करती हूँ, कंगना रनौत, आपने उनके बालों को देखा, बहुत ज्यादा कर्ली है, तो वो बालों को संभालना बहुत मुश्किल होता है, वो हेयर डैमेज होंगे ही होंगे। तो इतने टाइप के हमारे हेयर होते हैं। ठीक है। अभी क्या है, अच्छा सबसे बड़ी बात है, हेयर की ग्रोथ भी डिपेंड करती है आपके डीएनए पे। अगर हमारे फैमिली में अगर हम चेक करें और किसी के भी हेयर बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है, बहुत ज्यादा भारी नहीं है, हल्के हैं,
किसी के घर में प्रॉब्लम होती है कि यहाँ से जो है पूरे बाल उड़ गए हैं, तो वो आप देखोगे उनके बच्चों में भी वो आएगा, एक एज आते आते वहां से बाल उड़ जाएंगे सारे। तो ये एक डीएनए का भी रीजन है कि बाल हल्के हो सकते हैं, ठीक है। एक रीजन और मैं बोलूंगी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी। आपके अंदर अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो भी आपके बाल जो है डैमेज होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि प्रोटीन से हमारे बाल बनते हैं, हेयर की ग्रोथ भी होती है, ठीक है। हम देखने में तो हमारे हेयर जो है बहुत पतले दिखते हैं आपको, बहुत पतले, लेकिन मानोगे नहीं आप, उस हेयर के 3 लेयर होते हैं, उस हेयर के भी 3 लेयर होते हैं। मैं उन तीनों लेयर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगी, फिर हम प्रोडक्ट पे आते हैं, ठीक है। जो हमारा आउटर लेयर होता है उसको हम कहते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या है? जो ट्रांसपेरेंट होता है। लेडीज में आप देखोगे जो स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं बालों में, स्प्लिट एंड्स होते हैं तो 2 मुंह के बाल जो निकलते हैं, तो बहुत बार देखने को मिलेगा कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बाल निकल के आया है, ऐसे कर एक बाल के बीच में से एक बाल ऐसे निकला हुआ है। सीमा जी आपने देखा इस चीज को? हाँ, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसको हम कहते हैं क्यूटिकल, जो फर्स्ट लेयर ऑफ हमारे हेयर का है। सेकेंड पार्ट क्या है? कोटेक्स। कोटेक्स जो है हेयर को कलर देता है, वो सेकेंड पार्ट है। जो उस कलर से वो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें वो कलर आता है, ठीक है। जो ट्रांसपेरेंट आप देखोगे, कोई पॉलिथीन है ट्रांसपेरेंट, या फॉइल पेपर है जो है बताते हैं जिसको, उसके पीछे आप कोई भी कलरफुल पेपर लगा दो तो वो उसका कलर ले लेता है। उसी तरीके से हमारा जो फर्स्ट लेयर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है और सेकेंड लेयर उसको कलर देता है, ठीक है। और जो थर्ड है, थर्ड पार्ट को बोलते हैं मिड्यूला। मिड्यूला जो है आपके बेस ऑफ हेयर है, बालों का बेस है, तो वो एकदम अंदर के पार्ट में रहता है। आपने कभी कोई हेयर केयर का कोई वीडियो देखा है या कुछ है, या टीवी में ऐड आता है तो आप बालों को दिखाते हैं, एक सर्कल बना हुआ है और उसके अंदर में 2-3 सर्कल दिखाते हैं, तो वो लेयर है बालों की, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे जो है 3 लेयर होते हैं बालों के, जिसको हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अब हम इसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? बहुत लंबी बात हो सकती है इस पे, बहुत लंबा इस पे चीजें हैं डिस्कस करने को, बट मैं वही की पॉइंट्स बता रही हूँ जो कि लोगों को इजीली समझ में आ जाए हम क्यों प्रोटेक्ट करेंगे। जब मैं प्रोडक्ट कवर कर लूंगी और डूज एंड डोंट्स भी हम कवर करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो हेयर की प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो हमें अपना हेयर को रोज ऑयलिंग करना ही चाहिए, मस्ट है। और बिना ऑयलिंग के शैम्पू मत करिए, क्योंकि आपके बालों के जो मॉइस्चर को वो खत्म कर देता है। उसके बाद हम फिर वापस शैम्पू करते हैं तो क्या होता है, वो पूरा ड्राई हो जाता है, वो ड्राई ही रह जाता है, मॉइस्चर जाता ही नहीं हमारे बालों में। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। अब हम प्रोडक्ट पे आते हैं कि हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट हैं और हम कैसे अपने प्रोडक्ट से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो है हमारा सैटनिक 2-in-1 शैम्पू, जो वो ऑल टाइप हेयर के लिए है। किसी भी टाइप के हेयर हो, ऑयली हो, ड्राई हो, कर्ली हो, वेवी हो, सब लगा सकते हैं, सब यूज कर सकते हैं। 2-in-1 क्यों है? शैम्पू विद कंडीशनर है, बॉटल मेरे पास है, ये आप देखो, शैम्पू विद कंडीशनर है। कंडीशनर के बारे में भी हम बात करेंगे बाद में। तो अभी थोड़ा सा इस शैम्पू के बारे में अगर मैं बताऊं कि 2-in-1 शैम्पू है, एनी किसी भी तरह के बालों में यूज कर सकते हो इसको। सबसे बड़ी बात है इसमें, एनर्ज्यू बोल के एक पेटेंट फॉर्मूला है इनका अपना, जो कि अपने शैम्पू में दिया गया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं एम्वे के प्रोडक्ट्स के पास में, एम्वे के पास में इतने सारे पेटेंट हैं जो कि पूरे इंडिया लेवल पे किसी प्रोडक्ट के पास नहीं है, ठीक है। तो और इनका अपना पेटेंट जो इंग्रेडिएंट होता है वो अपने न्यूट्रलाइट फार्मिंग में वो लोग उसको फार्म करते हैं, और बिना केमिकल के, सबसे बड़ी बात, विदाउट केमिकल के वो चीजें बनती हैं, वहां पर उगती हैं, और वो इंग्रेडिएंट जो है हमारे प्रोडक्ट में ऐड किया जाता है। और मैं आपको छोटी सी एक बात और बता दूं
कि हमारे न्यूट्रलाइट फार्म में किसान काम नहीं करते, साइंटिस्ट काम करते हैं, और साइंटिस्ट उस साइंटिफिक डिजाइन से चीजों को डिजाइन करके इंग्रेडिएंट का एक्सट्रैक्ट लेकर वो प्रोडक्ट को रेडी करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसके वेबसाइट में जा सकते हैं, एमवे के न्यूट्रलाइट के साइट में जाके आप और ज्यादा डिटेल ले सकते हो। हम यहाँ पर आज शैम्पू की बात करने आए हैं कि हम कैसे अपना हेयर केयर करेंगे। ठीक है, तो मैंने पेटेंट फॉर्मूला बताया इसका, उसका वर्क क्या है, 3 तरीके से वो काम करता है हमारे शैम्पू में। नंबर 1, और जैसे कि मैंने बताया कि प्रोटीन जो है, हेयर जो है वो प्रोटीन से बना हुआ रहता है, तो वो स्ट्रेंथ देता है। नंबर 2, ग्रोथ देता है बालों को। और नंबर 3, डैमेज हेयर जो है हमारे रिपेयर करता है। तो ये जो 3 इंग्रेडिएंट है इसका, तो 3 इंग्रेडिएंट इस तरीके से हमारे ये काम करते हैं। अगर मैं और इसके ज्यादा डीप में जाऊं, और वो तो जो मैंने बताया वो साइंटिफिकली डिजाइन किया हुआ और साइंटिफिक पूरा दिया हुआ है, उसमें मेन जो इसके इंग्रेडिएंट है वो मैं बताती हूँ। सिग्नेचर बोटेनिकल ब्लेंडेड इंग्रेडिएंट। तो आप ये देखो, बोटेनिकल मीन्स क्या, कि जड़ी बूटी हर्ब्स डाला गया है इसमें, जो कि हमारे बालों के लिए अच्छा होता है। विटामिन ई है जो हमें फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करता है। हम नेचुरल सी क्यों लेते हैं, क्योंकि वो हमें फ्री रेडिकल से हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है। तो इसमें विटामिन ई दिया गया है जो हमारे बालों के लिए हेल्दी है और उसको प्रोटेक्ट करता है डैमेज होने से। और क्या है, बोरेज ऑयल है। बोरेज ऑयल का फंक्शन क्या है, ये मॉइस्चर को मेंटेन करता है और आपके बालों को स्मूथ और सिल्की रखता है। बोरेज ऑयल ऑयल है, मॉइस्चर है उसमें, एक उनका अपना पेटेंट इंग्रेडिएंट है जो कि इसमें वो लोग डालते हैं, और इस तरीके से जो है आपके बालों को प्रोटेक्ट रखता है। इसके साथ में इसके अंदर कंडीशनर एडेड है, तो हम इसको आसानी से यूज कर सकते हैं बिना कंडीशनर के भी। और अगर मैं इसकी एमआरपी और डीएपी की बात करूं, तो 460 इसकी का एमआरपी है और 444 इसका डीएपी है, तो बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। और हम अपने बालों को सस्ते से सस्ते में अपने बालों को हेयर केयर कर सकते हैं। जैसा कि माना जाता है कि एमवे के प्रोडक्ट की क्वालिटी मार्केट में किसी क्वालिटी से हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हम इतने सालों से जिस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, अब तो इतना तो समझ में आ गया सबको। जितने भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं और अपने कस्टमर को, अपने जो गेस्ट हैं आज, उनको बाद में बता सकते हैं कि क्वालिटी क्या है, टच करा के, फील करा के। तो एमवे की क्वालिटी के बारे में कोई डाउट नहीं है। प्रोडक्ट्स इसके बहुत हाई टेक प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये मैंने बात की 2-in-1 शैम्पू की। नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट क्या है, नेक्स्ट हमारा शैम्पू है ग्लॉजी रिपेयर शैम्पू। ग्लॉजी रिपेयर शैम्पू जो है वो जब हम स्पेशल फॉर जो कलर लगाते हैं बालों पे, और कलर बहुत जल्दी चला जाता है, लॉन्जिविटी उसकी खत्म हो जाती है, तो ग्लॉजी रिपेयर शैम्पू उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है कि आपके बालों के कलर को प्रोटेक्ट करता है। अगर आप मार्केट का कलर भी लगाते हो तो उसकी भी लॉन्जिविटी बढ़ाता है। तो अभी इसके बारे में हम थोड़ा सा जान ले। ये आपके डैमेज हेयर को प्रोटेक्ट करता है और केमिकल हेयर से प्रोटेक्ट करता है। जब हम कलर लगाते हैं तो बहुत सारा केमिकल हमारे बालों में आता है, तो उससे क्या होता है, हमारे बाल डैमेज होते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अगर सेंसिटिव स्किन है तो स्कल्प पे इचिंग भी होती है और उससे पिंपल्स भी आ जाते हैं, या स्कल्प पे दाने निकल आते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं, लोगों के प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे पास में। तो कलर से ये सब हो रहा है, तो उनको हम ग्लॉजी रिपेयर शैम्पू देते हैं, जिससे कि उनको थोड़ा सा राहत मिले। और आपके सबसे बड़ी बात है, आपके कलर को की लॉन्जिविटी बढ़ाता है। जो आप कलर यूज करते हो बाहर के शैम्पू से, आप देखोगे हफ्ते भर में कलर जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये आपके कलर को कम से कम 1 महीना आपको प्रोटेक्ट रखता है। कलर गार्ड है, इसमें लॉन्ग टाइम तक रहता है। इट प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट डैमेज से आपको प्रोटेक्ट करता है। जो अभी इन्वायरमेंट डैमेज, जैसे हम बाहर निकलते हैं तो धूल है, धूप है, डस्ट है,
और अभी तो बहुत लोग कैप पहन रहे हैं, तो उसकी वजह से भी बालों पे जो है हेयर पे थोड़ा डैमेज हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यू कैप पहनना पड़ रहा है, तो उससे भी बाल टूट रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो शैम्पू है सल्फेट फ्री है, सल्फेट फ्री है, इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है। इसके इंग्रेडिएंट बहुत ही बेस्ट हैं। आप देखोगे इट हैज ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, जो कि डैमेज को प्रोटेक्ट करता है, हेयर में डैमेज होने से जो प्रोटेक्ट करता है। और इसका एमआरपी है जो 460 है और डीएपी है 444। तो बहुत ही मार्वेलस प्रोडक्ट है, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट जो है बहुत ही अपने आप में आप किसी भी बाहर से जो प्रोडक्ट लेकर आते हो, सबसे पहले तो हमें उनके इंग्रेडिएंट पता नहीं होते, ठीक है। दूसरी बात, हम इसके जो एमवे के जो प्रोडक्ट हैं, इसमें सारे जो इंग्रेडिएंट है वो तो या फ्रूट्स हैं या ऑयल है या हर्ब्स हैं, ये सब डाले जाते हैं, जो कि हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हम, जो है एंटी डैंड्रफ शैम्पू। ये कॉमन प्रॉब्लम है कि डैंड्रफ शैम्पू जो है, और कॉमन प्रॉब्लम है बालों में डैंड्रफ है। डैंड्रफ क्यों है, मैं यहाँ पे कुछ बात करूंगी। डैंड्रफ कैसे आता है, लेडीज, स्पेशली लेडीज। अगर मैं आपको बोलूं और आप अपने आप को चेक करो, आप वीक में कितनी बार शैम्पू करते हो, ये अपने आप चेक करो आप। अगर हम रोज नहाते हैं, हमारी स्किन गंदी होती तो हमारे हेयर भी तो गंदे होते हैं। दूसरी बात, जो हमने धारणा पाल रखी है, मंगलवार नहीं धोएंगे, आज थर्सडे है, आज सैटरडे है, तो ये सब चीजें जो है थोड़ी कहीं ना कहीं हडल्स है हमारे ग्रूमिंग में, तो वो आप देख लेना। लेकिन मैं कहने का मतलब ये है कि जब आप रोज नहाते हो तो रोज शैम्पू क्यों नहीं, और अगर लंबे बाल है, रोज नहीं करते, तो ऑल्टरनेट करके शैम्पू करना ही चाहिए। क्योंकि जब आपकी स्किन गंदी होती तो आपके हेयर भी तो गंदे होते हैं। हम बाहर निकलते हैं, धूल धक्कड़ पसीना सबसे ज्यादा हमारे सिर पर आता है, इतना ज्यादा स्वेटिंग होता है, और हम उसी बालों को वैसे ही लपेट के फिर सारा दिन बैठे रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कॉज है सिर में डैंड्रफ आने का और उससे हेयर फॉल होने का। तो डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू हमारा मार्वेलस है। उसके इंग्रेडिएंट हम डिस्कस करते हैं। डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू जो है वो इची स्कल्प को जो है आपके इचिंग को शांत करता है, आप जब यूज करते हो, क्योंकि डैंड्रफ जब होता है तो बहुत ज्यादा सिर पे इचिंग होती है, और वो उस इचिंग को वो शांत करता है, क्योंकि इसमें जिंक पायरेथिन है, जो कि डैंड्रफ को रिमूव करने में हेल्प करता है। जिंक पायरेथिन जो है आपकी डैंड्रफ को रिमूव करता है और आपके इची स्कल्प को शांत करता है, इचिंग से बचाता है। दूसरा इसमें है विटामिन ई, जो आपके बालों को नरिशमेंट देता है, मॉइस्चर देता है। और इसमें है एवोकाडो। एवोकाडो एक फ्रूट है, हम सभी जानते हैं, जो कि इसमें जो हमारे बालों को बहुत ज्यादा सॉफ्ट, सिल्की और स्मूथ बनाता है, उसका ये रोल है, ठीक है। तो ये है हमारा डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू। अगर हम इसको यूज करते हैं वीक में, ऑल्टरनेट करके भी यूज करते हैं, तो 100% 3 से 4 वॉश में इसमें रिजल्ट आता है। नेक्स्ट हमारा आता है हेयर फॉल शैम्पू। आज हम बात ही इस पे कर रहे हैं कि हमारा हेयर लॉस क्यों हो रहा है, इतना ज्यादा हेयर लॉस की प्रॉब्लम है। तो हेयर फॉल शैम्पू हमारा कैसे काम करता है, हेयर लॉस क्यों होता है, बिकॉज ऑफ डैमेज। जैसे मैंने बताया, आपकी अगर स्किन ऑयली है तो आपका स्कल्प भी ऑयली है, तो वो एक रीजन है, और स्किन ड्राई है तो स्कल्प भी ड्राई है, वो एक रीजन है। बहुत सारे रीजन हमने डिस्कस किए क्यों हेयर फॉल होते हैं। तो और क्या है, इसमें दिया हुआ है हेयर फॉल, एक्सेसिव ड्राइनेस से भी आपके हेयर फॉल होते हैं, जैसा मैंने बताया। सबसे बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है, हमारे जो है रोज डेली बेसिस पे हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया
200 हेयर लॉस होते हैं। 200 स्टैंड जो है हमारे, वो लॉस होते हैं हमारे हेयर से डेली। और ये शैम्पू जो है 1800 हेयर स्टैंड को मंथली वाइज प्रिवेंट करता है लॉस होने से। तो ये पावर है इस शैम्पू में। आप समझे मैं जो बोलना चाह रही हूँ? हम कभी ध्यान भी नहीं देते, हम ऐसे कोम करते हैं और बाल गिरे गिरे, ठीक है, हेयर फॉल हो रहा है, ठीक है, माइंड सेट है, हेयर फॉल हो रहे हैं। लेकिन डेली बेसिस पे 200 स्टैंड लॉस होना, ये लॉस ही है बालों के लिए, ठीक है। और ये शैम्पू को जब हम यूज करते हैं तो 1800 स्टैंड मंथली वाइज आपका वो प्रिवेंट करता है। अभी इसके इंग्रेडिएंट को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें जिनसिंग है। हम सभी जानते हैं जिनसिंग हमारा न्यूट्रीलाइट का एक प्रोडक्ट है। जिनसिंग इज अ हर्ब, एक ऐसा हर्ब है जो कि हमारे नर्व्स पे काम करता है। और जिनसिंग का रोल क्या है? रिमूव द डेड सेल्स ऑफ स्कल्प। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। जब आपके स्किन के ऊपर में डेड सेल्स आते हैं तो वो एक डैंड्रफ का भी रूप ले लेते हैं, जो कि ये रिमूव करता है उस डेड सेल को। जैसे हम आर्टिस्ट्री की बात करते हैं, हम स्क्रबर क्यों करते हैं, स्क्रबिंग क्यों करते हैं? क्योंकि वो डेड स्किन को रिमूव करता है, एक्सफोलिएशन है, एक्सफोलिएट करता है हमारे स्किन को। उसी तरीके से जो इसमें जिनसिंग दिया गया है आपके डेड स्कल्प को नॉर्मल करता है, रिमूव करता है। और नेक्स्ट इसका इंग्रेडिएंट है मलबेरी लीव। मलबेरी लीव क्या करता है? इट प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स वैसे ही अपने आप में हार्मफुल है, हर चीज में हमें हार्म करता है, तो हर प्रोडक्ट में हमारे फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करने के लिए इंग्रेडिएंट डाला गया है। इसीलिए हम इसको कहते हैं हाईटेक प्रोडक्ट है और हार्मफुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट है। तो ये हो गया हमारा हेयर फॉल का जो था इंग्रेडिएंट था छोटा सा। अब जो है हमारा सेटनिक का जो मास्क है, हम उसके बारे में बात करेंगे। रिवाइटलाइजिंग मास्क जो है हमारे पास दो है, एक कंडीशनर है, एक हेयर मास्क है। तो वो हम ऑप्शनली हेयर के पोजीशन को देख के हम उसको रिकमेंड करते हैं। तो इसके अंदर क्या है? इट हैज ग्रेप सीड्स एक्सट्रैक्ट्स। ग्रेप सीड के एक्सट्रैक्ट्स दिए गए हैं जो कि हमारे हेयर को मॉइस्चर देता है। कुकी सीड ऑयल, कुकी सीड ऑयल जो हमारे हेयर को शाइनिंग देता है, नरिशमेंट देता है। और क्या है? ये जो दो इंग्रेडिएंट है, सबसे बड़ी बात है हमारे हेयर के स्प्लिट एंड्स को प्रिवेंट करता है। हेयर में स्प्लिट एंड्स होने से होने नहीं देता है, उनको रोकता है, ठीक है। और क्या है? फ्यूचर डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। अगर हम ये शैम्पू यूज कर रहे हैं, हम न्यूट्रीलाइट क्यों लेते हैं? सबसे बड़ी बात है न्यूट्रिशन हम क्यों लेते हैं। मैं हमेशा इसको कवर करती हूँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो न्यूट्रीलाइट दवाई नहीं है, सप्लीमेंट है। हम बीमार नहीं पड़े इसलिए न्यूट्रीलाइट खाते हैं, फूड सप्लीमेंट है। इसीलिए जब हम अगर ये शैम्पू हम यूज कर रहे हैं तो फ्यूचर डैमेज से हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, आने वाली प्रॉब्लम से हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये जो मास्क है, ये ऐसे इसका फंक्शन है। और जो लास्ट है हमारा ग्लोजी रिपेयर कंडीशनर। ये मेरे पास बॉटल है कंडीशनर की, ये आप देखो, ग्लोजी रिपेयर कंडीशनर। अभी कंडीशनर का क्या फंक्शन है? ऑल टाइप हेयर है, पर्टिकुलर द डैमेज एंड कलर ट्रीटेड। जैसे मैंने बोला, जो हमारा ग्लॉसी रिपेयर शैम्पू है, उसके लिए हम ग्लॉसी रिपेयर जो कलर करते हैं हेयर पे, उसके लिए हम ग्लॉसी रिपेयर शैम्पू रिकमेंड करते हैं और साथ में कंडीशनर रिकमेंड करते हैं। इस कंडीशनर की खासियत मैं बताऊं आपको तो फिर और फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारा पैसा खर्चा करके लोग पार्लर में जाते हैं, हेयर स्पा लेते हैं, और हेयर स्पा में क्या लगाते क्या नहीं लगाते मुझे नहीं पता। हेयर स्ट्रेटनिंग करवाते हैं, हेयर स्ट्रेटनिंग में उनका पर्टिकुलर कुछ अपना ही ब्रांड का प्रोडक्ट होता है, वो रिकमेंड करते हैं, और वो कितना सही है कितना नहीं सही है मुझे नहीं पता। लेकिन हमने हेयर स्ट्रेटनर, जिसने हेयर स्ट्रेट कराए थे, उनको भी शैम्पू दिया, जो पार्लर से जो प्रोडक्ट रिकमेंड हुए थे उससे बेटर प्रोडक्ट हमारे उस पर काम किए। तो और जो स्पा वगैरह करते हैं, वो जो सारा स्पा का जो कैसे बताऊं मैं,
जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो स्पा की जो प्रॉपर्टी है, वो इसमें ऐड की गई है। ठीक है, तो हमें बाहर में पार्लर में स्पा लेने की जरूरत ही नहीं है। हम अपने घर में डेली बेसिस पे स्पा ले सकते हैं अपने हेयर पे। डेली बेसिस पे हम फेशियल कर सकते हैं अपने घर पे। और लोग कहते हैं आंबे के प्रोडक्ट महंगे हैं। जो पार्लर में हम लगाते हैं पैसा, वो अगर हम प्रोडक्ट पे एक बार लगाएं तो रोज हमारे घर में पार्लर का काम हो सकता है। वो रोज का पैसा बच सकता है। जैसे मैं हमेशा होम केयर के प्रोडक्ट में कवर करती हूँ ना, कि आप थम्स अप लेने जाओ और आप रेड शरबत लेने जाओ, तो आपको महंगा कौन सा पड़ेगा? ऑब्वियसली लाल शरबत। लेकिन जब आप उसको यूज करोगे तो सस्ता कौन सा पड़ा? लाल शरबत, क्योंकि हम पानी मिला के उसको यूज करते हैं। कोल्ड ड्रिंक जो हम डायरेक्ट लेते हैं। तो इसी तरीके से हमारे आंबे के प्रोडक्ट स्टैंड करते हैं। आपको एक बार लगेगा कि बहुत महंगा है, लेकिन आपने एक बार पैसा लगाया और आपके कितने सारे खर्चे बच गए। ये है इस प्रोडक्ट की खासियत, क्वालिटी। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे ग्लॉसी रिपेयर कंडीशनर की। तो पर्टिकुलर डैमेज हेयर पे और ट्रीटेड हेयर पे बहुत अच्छा काम करता है। ट्रीटेड हेयर मीन्स जैसे आप स्ट्रेटिंग करवा रहे हो या बालों में कुछ कुछ करवाते रहते हैं हम लोग, तो ट्रीटेड हेयर है। इसके अंदर जो है पोमोग्रेनेट और ग्रेप सीड्स एक्सट्रैक्ट है। अब ये आप ये बताओ, जो फ्रूट्स हम खाते हैं हमारे हेल्थ के लिए, वो फ्रूट्स जब इंग्रेडिएंट बन के हमारे प्रोडक्ट में आते हैं और जब हम उसको यूज करते हैं तो उसकी क्वालिटी अलग होगी कि नहीं? उसका जो आएगा रिजल्ट वो अलग आएगा कि नहीं आएगा, है ना? तो ये है। और सबसे बड़ी बात है, ग्लॉसी रिपेयर शैम्पू का जो मेन यूएसपी है इसकी जो है, वो है डल एंड ड्राई हेयर के लिए। डल एंड ड्राई हेयर आप इमेजिन करो, आपने देखा होगा कभी कभी आपके सामने कभी वो चीज आई होगी कि किसी के हेयर बहुत ज्यादा रफ है, बहुत ज्यादा रफ है। ठीक है, और अगर ऐसा लगता है देखने में कि कभी ऑयलिंग ही नहीं किया गया, तो इसको हम डल और ड्राई हेयर बोलते हैं। तो उसपे आप ये, अगर हम अपना ग्लॉसी रिपेयर कंडीशनर देते हैं विद शैम्पू एंड विद कोकोनट ऑयल या आंवला ऑयल, जो भी आप दे सकते हो, जो रिकमेंड करोगे, उसके साथ अगर हम देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा उनके बालों पे। और मैंने देखा है इस चीज को, और पर्सनली भी मैंने इसको ट्राई किया है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो मोटा मोटी हमने सारे प्रोडक्ट कवर तो कर लिए। अब ये है कि मैं हमेशा बात करती हूँ हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये दो चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी चीज में कुछ भी आप करोगे, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे हमें क्या करना है। जैसा मैंने बताया, ऑल्टरनेट डे लेडीज, ऑल्टरनेट वॉश करिए अपने हेयर को। मेल तो जेंट्स तो रोज करते ही हैं। तो लेडीज जो लंबे बालों को रखती हैं बहुत शौक से, लेकिन उनका केयर नहीं करती, तो ये एक रीजन है। तो ऑल्टरनेट करके आप उसको वॉश करिए। आज किया, कल नहीं किया, परसों किया। ठीक है, तो ऐसे करके आप वॉश करिए। विदाउट ऑयलिंग वॉश मत करिए। अगर आपको सुविधा है तो रात को लगाइए, या फिर सुबह में 2 घंटा रख के छोड़ के। सबसे अच्छी बात है, जो बहुत ड्राई स्कल्प है, बहुत ज्यादा ड्राई स्कल्प है, ड्राई हेयर है, आप ऑयल को हल्का गुनगुना गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद में उसको फिंगर टिप से पूरे स्कल्प में मसाज कीजिए। उसका मसाज करने के बाद या तो रात को करिए या सुबह 2 घंटा करके छोड़ दीजिए, और उसके बाद फिर आप शैम्पू करिए। आपको खुद रिजल्ट मिलेगा कि हाँ वाकई में ये सब टिप्स काम आती हैं। हेयर केयर करने जब जा रहे हो तो केयर करने में ये सब चीजें काम आती हैं। ठीक है, और क्या है? हाँ, ये तो होगी डू की बात। अब मैं करूंगी डोंट की बात। क्या हमें नहीं करना है, क्या हमें नहीं करना चाहिए। हमारे क्या नेचर है, आप देखोगे कि हम अपने मम्मी दादी सबको देखते हुए आ रहे हैं, वो लोगों को करते हुए कि शैम्पू किए और गीले बालों को कस के टॉवल से बांध के छोड़ दिया। पहले तो ये नहीं करना है। दूसरी बात, शैम्पू जब हम करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा रब नहीं करना है बालों को। स्पेशली लंबे बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं, तो अगर हम उसको अच्छे से जेंटली उसको शैम्पू को हाथ में लेकर ऐसे करें तो वो इजिली पानी से गंदगी निकल जाएगी और हमारे हेयर भी धुल जाएंगे। तीसरी बात, गीले बालों में
टॉवल को लेके जोर जोर से हम करने लगते हैं, पानी निकल जाएगा। तो वो क्या होता है, जो हमारा स्कल्प गीला होता है, बाल टूटते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि इतनी भाग दौड़ की लाइफ है ना, हमें जल्दी सब चीज इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट चाहिए। तो अगर ऐसा है तो मेरी तरफ से एक टिप्स है कि सुबह के टाइम हड़बड़ी रहती है तो मत धोइए, दोपहर में धो आराम से सारे काम करके। हाउस वाइफ जो वर्किंग है उनके लिए मैं नहीं बोल सकती, है ना। तो ये है। और क्या है, गीले बालों में टॉवल रब मत करिए, दिस इज फॉर मेल। गीले बालों में हम क्या करते हैं, मैंने बहुतों को देखा है, कस कस के रगड़ रहे हैं कि अभी सुखा ले, टॉवल से ही सुखा ले। ये मत करिए, इससे बाल टूटते हैं आपके, आपको पता भी नहीं चलता कितने सारे बाल टॉवल में ही चले जाते। तो मत करिए ऐसा, ये सब नहीं करना है। गीले बालों में हो सके तो ब्रश करिए, कंघी मत करिए। जो मोटे दांत वाला ब्रश आता है उसको करिए, कंघी मत करिए। ये सब हमारे, ये एमवे नहीं बताता, ये नीतू का पर्सनल टिप्स है जो कि पर्सनल एक्सपीरियंस से आए हैं। और तो ये सब है। और अगर मैं साथ में अगर न्यूट्रिशन की बात करूं, किसी के अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप प्रोटीन रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है, नेचुरल सी रिकमेंड कर सकते हो, अपना बायोटीन चेरी दे सकते हो, और सैल्मन ओमेगा भी दे सकते हो। सैल्मन ओमेगा 3 आपके बालों से लेके सिर के पैर के नाखून तक काम करता है, आपके बॉडी के हर पार्ट में काम करता है। तो प्रोटीन, चेरी बायोटीन और सैल्मन ओमेगा, ये 3 प्रोडक्ट आप देखोगे सामने वाले का क्या सिचुएशन है, उसके ऊपर आप रिकमेंड करोगे। अगर सिर्फ प्रोटीन, बहुत हल्का प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रोटीन देने से भी चलेगा, या साथ में चेरी बायोटीन ऐड कर दो। तो ये है। तो ये मैंने कंप्लीट किया अपना विथ न्यूट्रलाइट, हम कैसे अपने हेयर को केयर कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हो, नहीं तो मैं ओवर टू होस्ट करूं। आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। ओके, देन ओवर टू होस्ट प्रकाश जी। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छी थैंक यू जानकारी भैया। आपने हेयर केयर के बारे में, और इतनी अच्छी जानकारी के लिए मैं पूरे ऑडियंस की तरफ से आपका धन्यवाद देता हूँ, वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच। कितनी सारी जानकारी आपको मिली आज है हेयर केयर के बारे में, तो मुझे लगता है कि सारी क्वेरीज खत्म हो गई होगी लोगों की। फिर भी कुछ आपके मन में सवाल अगर है तो बेहिचक आप चैट के माध्यम से या अपने को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आप। तो